अधर्मी बहू वर्सेस संस्कारी सास। शांति एक बहुत शांत किस्म की औरत थी जो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। इनफैक्ट कई बार तो बिना गलती के भी शांति सामने वाले से माफ़ी मांग लिया करती ताकि बात आगे ना बढ़े। पर शांति के बहू नीतू ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक अधर्मी थी जो अपनी भोली भाली सास पर ही अत्याचार करती थी। ऐसे ही एक दिन नीतू सुबह लेट उठती है और आती ही अपनी सास से नाश्ता मांगती है। हे राम, कितनी भूख लग रही है, कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। सासू माँ, अगर खाना बन गया है तो कुछ खाने को दे दो। बहू, मैंने नाश्ता बना दिया है और सूरज भी ऑफिस चला गया। सुबह के 11 बज चुके हैं, तू जल्दी से मुंह धो ले, मैं तेरा नाश्ता लगा देती हूँ। अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे कब उठना है, कैसे खाना है? अरे आज मुंह धोने का मन नहीं है, चुपचाप से खाना दे दो। मैं पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद कुछ करूंगी। एक तो मैंने कल रात को भी खाना नहीं खाया था, पेट में बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं मेरे। अरे बहू, मैं तो तेरे कितनी बार कहा है मैंने, हाँ, मेरे सामने अच्छे बनने का नाटक नहीं करने का। दिमाग खराब करके रख दिया है, पता नहीं कैसे घर में शादी कर ली मैंने। नीतू खुद तो कुछ करती नहीं थी, पर फिर भी अपनी सास पर हुक्म तो ऐसे चलाती मानो जैसे वही अपनी सास की सास हो। बेचारी शांति अपनी बहू के गुस्से से बहुत डरा करती थी, इसीलिए शांति के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। बेचारी शांति चुप हो जाती है और अपनी बहू को खाना निकाल कर देती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन, सासू माँ, मैं अभी आ रही हूँ, आप गीज़र ऑन रखना, आज मैं गर्म पानी से नहाऊंगी। बहू, मैं कपड़े धो रही थी। माँ जी, आप जानती हैं ना, मुझे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। हाँ, क्या आपको अच्छा लगता है मैं आपके ऊपर चिल्लाती हूँ तो, या फिर आपको तभी सुनाई देता है? एक बार फिर से नीतू छोटी सी बात पर अपनी सास पर नाराज़ हो जाती है। बेचारी शांति चुपचाप अपनी अत्याचारी बहू के अत्याचार सहती रहती है। कुछ देर बाद जब नीतू नहाने जाती है तो वो देखती है कि पानी तो अब भी ठंडा है। नहाकर वो निकलती है तो सीधा रसोई घर में अपनी सास के पास जाती है, जहाँ शांति खाना बना रही होती है। नीतू अपनी सास को डराने के लिए शांति के हाथ से चाकू छीनकर अपनी सास से कहती है, जानती हो सासू माँ, इस चाकू से सब्जी के साथ साथ इंसान के हाथ और पैर भी काटे जा सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना मेरा गीज़र ऑन कर देना, फिर आपने गीज़र ऑन क्यों नहीं किया? हाँ, आज आपकी वजह से मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। अब आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहू, मैंने तो गीज़र ऑन कर दिया था, लगता है सूरज ने गलती से ऑफ कर दिया होगा, मुझे माफ़ कर दे बहू। आपको क्या लगता है आप अपनी गलती अपने बेटे पर थोप दोगी तो मैं आपको माफ़ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आज आप ठंडे पानी से नहाएंगी और तब तक ठंडे पानी से बाहर नहीं आएंगी जब तक कि आपकी तबीयत खराब नहीं हो जाती। नीतू अपनी सास को उस गलती की सज़ा देती है जो उसने की ही नहीं थी। अब जानबूझकर नीतू पानी में बर्फ़ मिला देती है और अपने सामने अपनी सास को ठंडे पानी में खड़े होने के लिए कहती है, जिस वजह से शांति की तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब सूरज को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत नीतू की वजह से ख़राब हुई है तो वो नीतू से कहता है, देखो नीतू, मैं तुम्हारे और माँ के बीच कभी नहीं आया, पर मेरी माँ बहुत भोली और सीधी सादी है। मेरी माँ पर थोड़ा रहम खाओ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आज उनसे घर का कोई काम मत करवाना। ठीक है, आज अपनी माँ के बदले तुम ही उसका काम कर देना। नीतू, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर रही हो? नीतू अपने पति से लड़ रही होती है कि तभी वहाँ शांति अपने बेटे बहू की आवाज़ सुनकर आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, सूरज बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सुबह शाम कलेश करना अच्छी बात नहीं होती, मैं सारा काम कर लूँगी, तो मेरी चिंता मत कर। पर माँ, ये गलत है और मेरी गलती की सज़ा आप क्यों भुगतोगी? मैंने गलती करी और सबसे बड़ी गलती तो मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी करके की है। अगर तुम माँ बेटे का प्यार हो गया हो तो अपने काम पर लग जाओ, वैसे भी मुझे आराम करना है। नीतू को अपनी सास पर ज़रा भी तरस नहीं आता और शांति बेचारी बीमार हालत में भी घर के सारे काम करती है। शांति की ऐसी हालत देखकर आसपास के सभी लोगों को शांति के लिए बहुत दुख होता है। ऐसे ही एक दिन शांति के घर में उसकी पड़ोसन उससे चीनी लेने आती है और उसे तपते बुखार में घर का काम करता देखकर उससे कहती है, शांति बहन, मैं यहाँ काफ़ी समय से रह रही हूँ,
खुद बहू बनकर आई थी और अब सास बन गई हूँ। तुम्हें शुरू से देखती आ रही हूँ। तुम बहुत संस्कारी हो। इतना भोला और संस्कारी होना भी अच्छा नहीं। अधर्मी लोगों के साथ अधर्मी बनना पड़ता है। तुम्हारी बहू बहुत बुरी है। तुम उसे सीधा क्यों नहीं करती? बहन, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। देखना, एक दिन मेरी बहू भी सुधर जाएगी। और मैं जानती हूँ, मेरी बहू ऊपर से जितनी बुरी बनती है ना, वो अंदर से उतनी ही साफ दिल की है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शांति अपनी बहू की तारीफ करती है और ये सब कुछ नीतू अपने कानों से सुन लेती है। पर फिर भी वो अपनी सास के प्रति बिल्कुल दया नहीं दिखाती। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ साथ नीतू देखती है कि उसकी सास सच में उसकी कितनी परवाह करती है। ऐसे ही एक दिन नीतू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसमें शांति सारी रात उठकर अपनी बहू को ठंडी पट्टी करती है और उसको समय समय पर दवाई भी देती है। बहू, अब तेरा बुखार उतर चुका है। अब से तू धूप में मत जाना और धूप से आते ही ठंडा पानी भी मत पीना। ऐसे में ना तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? आप जानती हैं मैं आपके साथ इतना बुरा क्यों कर रही थी? ताकि आप मुझे खुद से दूर कर दे और मैं अपने पति के साथ अलग रहूं। क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी सास देखी हैं वो सारी ही बुरी है। पर आपने मुझे गलत साबित कर दिया और मेरी इस गलत फहमी को भी दूर कर दिया। सारी सास बुरी नहीं होती। बहू, मैंने तुझे कभी पराया समझा ही नहीं। जब तू इस घर में आई तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक बेटी भी दे दी। बस इसीलिए मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। अगर मेरी बेटी तेरी जगह होती तो मैं भी उसे इतना ही प्यार करती और इसी तरह उसे माफ़ भी कर देती। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो और अगर माफ़ नहीं कर सकती तो मुझे वो सारी सज़ा दो जो मैं आपको दिया करती थी। अरे, ये कैसी बात कर रही है बहू? मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। मैं जानती थी तो नारियल की तरह ऊपर से सख्त और अंदर से नरम दिल की है, और ये सब करने के पीछे ज़रूर तेरी कोई ना कोई वजह रही होगी। इसलिए अब तू सारी पुरानी बातें भूल जा। शांति अपनी अच्छाई से धीरे धीरे नीतू के अंदर की बुराई को ख़त्म कर देती है और नीतू के अंदर की अच्छाई को ज़िंदा कर देती है, जिसके बाद फिर कभी नीतू अपनी सास के साथ बदसलूकी नहीं करती और अपनी सास की इज्जत करती है। पर जो कोई भी शांति के साथ बदसलूकी करता, नीतू उसे अपना असली रूप दिखा देती और उसे उसके किए की सज़ा भी देती।